शीर्ष है जय मसीह की। आज का विषय है क्या आज लोग नरक में जल रहे हैं। ऐसे बहुत से प्यारे मसीह भाई बहन लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने स्वर्ग में गया था, नरक को देखा, सिमोन पतरस को देखा, पौलुस को देखा, बहुत सारे लोग को देखा कहते हैं। एक प्यारे पास्टर है, मैंने एक वीडियो में देखा था जिसका नाम है डीजीएस दिनकरन। प्राय लोग जानते उसे, बहुत बड़े पास्टर मानते लोग। उसने कहा एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मुझे ले गया स्वर्ग में और मुझसे बातें की, बहुत देर तक बातचीत की है बोलता है। और एक बार बोला कि प्रभु यीशु आया मेरे बगल में बैठ गया और बात करने लगा बोलता है, जैसे कोई मनुष्य आके बैठता है ऐसे बात की बोलता है। यूहन्ना इसके बारे में क्या बताता है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय हम पढ़ेंगे, 12 से पढ़ेंगे, 12 से लेके 18 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने के बटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थी और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना क्या हुआ? मुर्दा सा गिर पड़ा प्रभु यीशु को देख। लेकिन वो पास्टर साहब, पादरी साहब को कुछ नहीं महसूस हुआ, आनंदित भी नहीं हुआ, ना उसका पांव पे मुर्दा सा भी गिर पड़ा, नहीं पड़ा। तो आगे की बोलता है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, हम जानते प्रभु यीशु मर गया, और जब देख मैं युग जीविता हूँ। प्रभु यीशु जी उठा और अभी परमेश्वर पिता के देने और है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। और मूर्ति और अधलों की कुंजियां मेरे ही पास है। मूर्ति और अधलों, प्रभु यीशु के पास चाबियां हैं। प्रभु यीशु के चाबी ये शायद उस पास्टर को दिया होगा। तो बोलता है हम गया था, स्वर्गदूत के साथ गए थे, हम लोग ने देखा। और क्या क्या देखा बोलता है, देखते हैं आगे तो। बता रहा है कि नरक में शैतान का सिंहासन है, उस पर बैठा था, देखा। बोलता है नरक में जल रहे आग और उसके अंदर में उसका सिंहासन है। बोल रहा है कि उसमें बैठा हुआ है। शैतान को आग में नहीं जल रहा है, ठीक है। और कहता है जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, ऐसे ही नरक में भी उसका सिंहासन है, बोलता है। और कहता है कि लोगों की आत्मा को जलाया जा रहा था, परंतु शैतान को तो कुछ नहीं हो रहा है। हम जानते हैं शैतान को भी अंतिम दिन में
धधकती हुई आग गंधक में उसको जलाया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। पास्टर ने तो सब कुछ देख के आ गया भाई। लाजर 4 दिन मर गया था, वो कुछ नहीं देखा। और बहुत सारे लोग भी कहते कि मैं मर गया था, स्वर्ग देखा, नरक देखा, लेकिन लाजर ने नहीं देखा, 4 दिन मरा। और ऐसे एक विधवा औरत के एक लौता पुत्र था, उसको भी जीवित किया था प्रभु ने, उसने भी नरक को नहीं देखा। और एक 12 साल की बेटी को भी उसने जिंदा किया था, वो भी मर गई थी, प्रभु ने जीवित किया, लेकिन उसने भी नरक को नहीं देखा। ये लोग देखते हैं। आइए थोड़ा हम आगे देखते हैं। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों देख लेते हैं। पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, सॉरी, एक मिनट, हाँ, थिस्सलुनीकी पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका हम 13 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सोते हैं मतलब जो मर गए हैं विश्वासी में, इसके बारे में कह रहा है। वचन के अनुसार जो है विश्वास में जो मर गए हैं वो सो रहे हैं, ठीक है। और जो अविश्वासी अर्थात दुष्ट आदमी, व्यक्ति भी, वो भी न्याय के दिन तक सोते रहता है, उनको बाद में जिलाएगा। देखते हैं आगे वचन को। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अविश्वासी को आशा नहीं, हम विश्वासी को आशा है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। अर्थात जो प्रभु यीशु जब स्वर्ग से आएगा तो उस समय की बात कर रहे हैं। पहले सोए हुए मसीहों को, उनको अर्थात मरे हुए मसीहों को उठाएगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा और एक कटा उनको उठाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। उसके बाद जो हम जीवित रहते पृथ्वी पर, उनको बाद में लेके जाएगा। इसीलिए कहता हम सोए उसे मसीह में जो सोए मरे उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, वो लोग पहले, उसके बाद हमको यहाँ से उठा लिए जाएंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, है ना। अभी तक हमने नहीं सुना है प्रधान दूत का शब्द, वो दिन हम सुनेंगे। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्या हुआ? जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। पहले मसीह में विश्वास में मरे वो पहले जी उठेंगे। और अविश्वासी में मरे हैं, बुराई में मरे हैं, वो बाद में उठेंगे। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं यूहन्ना 5:20 में क्या लिखा है। यूहन्ना 5:20 में इस प्रकार लिखा है, हाँ, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक मिनट, 5:20 सॉरी 28, यूहन्ना 5:28-29 में लिखा है,
हम 28-29 को पढ़ लेते हैं। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। प्रभु यीशु का शब्द सुन के निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। भलाई किया अर्थात मसीह में मरे हैं वो लोग, भलाई के लिए पुनरुत्थान है, जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कब कब उठेंगे वो लोग? वो बाद में। पहले मसीह में मरे वो लोग पहले जी उठेंगे, उसके बाद हम जो जीवित रहेंगे जगत में वो बचे रहेंगे, वो लोग को उठा लिए, तब वो जो जीवित वो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से एक दूसरे को सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो अब जो बुराई की है वो लोग कब जी उठेंगे देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 5 पद को देख लेते हैं। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। शेष मरे हुए जो बुराई किए हैं वो लोग जो मरे हैं वो तब तक जी नहीं उठेंगे जब तक 1000 वर्ष, अर्थात पहले मसीहों को, विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। विश्वास में जो मरे हुए पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो जगत में रहेंगे जो विश्वासी हैं उनको उठा लिया जाएगा हवा में बादलों से प्रभु से मिलने के लिए। उसके बाद शेष मरे हुए लोग जो बुराई में मरे हैं वो क्या होगा, 1000 वर्ष पूरे होंगे तब उनको क्या करें। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। या तो पहले पुनरुत्थान है, पहले पुनरुत्थान है जो धन्य है, वह पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। पहले पुनरुत्थान कौन सा है? जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठते हैं, वो पहले पुनरुत्थान है। तो ऐसे में क्या होता है, आगे वचन कहता है 6 में लिखा है, धन्य है वो पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मूर्ति का कुछ भी अधिकार नहीं। दूसरे मूर्तियों और पहले मूर्ति क्या है? पहले मूर्ति हम जानते हैं कि शरीर में मर जाते हैं। दूसरी मूर्ति है जो आग का झील में, उसको हम पूरा पढ़ेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगी। पर परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो शैतान, वो लोग बोल रहे हैं कि शैतान सिंहासन पर बैठा है नरक के अंदर में, और उसके दूत लोग उसके आज्ञा को मान रहे हैं, लोगों को सता रहा है, लोगों को तड़पा रहा है। उनको भी कुछ नहीं होना रहा, लेकिन लोगों को जो बुरे किए उनकी आत्माओं को जलाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, इधर उधर पकड़ पकड़ के ला रहा है, उधर ही शैतान लोग। उनका कहना है शैतान ऑर्डर कर रहा है किसी को बाहर जाने मत देना, उनको अंदर ही जाने दो। वो लोग भी अंदर में, शैतान लोग भी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? आइए शैतान का विनाश को देख लेते हैं थोड़ा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 7 से पढ़ेंगे, 7 से 14 तक। यहाँ पर शैतान और उसके लोग, उनको भी जलाया जाएगा। क्या से जलाया जाएगा देखेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी,
भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा, करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, अर्थात यरूशलेम। और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। कौन? जो लड़ाई के लिए आ रहा है, शैतान लोग और उसके लोग, गोग मगोग है, जो परमेश्वर के विरोधी लोग को कहते हैं दास। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक, आग है 10 पद को जरूर देखिएगा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 को। उनका भरमाने वाला शैतान आग, नरक में क्या है? आग है, और गंधक कि उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होंगे डाल दिया जाएगा, और वे दिन रात युगन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े और मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया। न्याय का दिन की बात हो रहा है, न्याय करता है मरे हुओं को भी। जैसे आपने अपने लिए क्या किया, नहीं, वचन के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए आपको क्या क्या हुआ, क्या क्या दुख उठाना पड़ा, आपको तकलीफ उठाना पड़ा, सबके लिए आपको उसी तरह से आपको न्याय का प्रतिफल मिलेगा। यहां पर बोल रहे हैं उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अभी तक न्याय नहीं हुआ है, न्याय होने वाला है, आएगा। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। कहीं पर भी मरे होंगे, समुद्र में होगा वो दे देगा, वहां से उठेंगे। और मूर्ति और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें था दे दिया। मूर्ति अधलोक अर्थात कब्र में जो है उनको भी दे देगा, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। भले का न्याय करेंगे और बुरे का भी न्याय करेगा, भले और बुरे का। जैसे भेड़ को अलग करता है ऐसे बकरी को अलग करता है, ऐसे अच्छे और बुरे का न्याय होगा। सिंहासन पे खड़ा होगे परमेश्वर, तब प्रभु यीशु को अधिकार दिएगा न्याय का भी, परंतु अभी वो समय नहीं आया है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जीवन की पुस्तक में, मेमने के पुस्तक में जिसका नाम नहीं लिखा होगा उनको आग की झील में डाला जाएगा। अभी नहीं, न्याय के समय। न्याय से पहले हमको क्या करना चाहिए? जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवाना जरूरी है। कैसे लिखवाएंगे? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से आपका उद्धार होता है। उसी दिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। प्रभु यीशु का पुस्तक अर्थात मेमने का पुस्तक में लिख दिया जाएगा। आपने मेमने को ग्रहण किया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु का बलिदान को आपने स्वीकार किया, आपका नाम मेमने का पुस्तक में लिखा गया, किसी रीति से नहीं कटेगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 को पढ़ेंगे, 1 से लेकर पढ़ते हैं 4 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम, नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा
और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पूछ डालेंगे। आपने प्रभु के लिए कितने दुख उठाए, कितने तकलीफ भी उठाए प्यारे भाई और बहनों। आपके सारे आंखों से आंसू पहुंच डालेगा प्रभु। इसीलिए हम दुख और तकलीफ में नहीं डरेंगे, मरने तक नहीं डरेंगे। प्रभु का वचन को सही रीति से बांटेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे। हालेलुया। आइए, वह उनके आंखों से पहुंच डालेगा, आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पीड़ा भी नहीं रहेगा, दुख दर्द भी नहीं रहेगा, फिर बाद में क्या, नरक भी नहीं रहेगा। सबको आग की झील में भस्म कर दे जाएगा। युगन पीड़ा में रहेगा, इसका अर्थ भी हम लोग कोई दिन समझेंगे। उसका अर्थ क्या, सदा के लिए उसके बारे में सीखेंगे। नरक में थोड़ा नहीं समझने के कारण करते हैं ऐसे लोग। वहाँ दुष्ट लोगों को यानी कि अविश्वासी लोगों को जलाया जाएगा, उबाला जाएगा युगन युग। नहीं भैया, उसको अमरता तो नहीं मिलेगा, उसको स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन वो नरक में जाएगा। वो वहाँ पर दिन रात अर्थात दांत पिसना, रोना तो होगा, परंतु वहाँ उनको जलाया जाएगा युगन युग, 1000 वर्ष, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष तक जलाया जाएगा। ये गलत शिक्षा है। उनको जलाया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। वचन डरते हैं, वचन में लिखा है ना, कहता है प्रभु, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। वचन में लिखा है ना, यूहन्ना 3:16 में, जिन्होंने विश्वास परमेश्वर जगत से ऐसे प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दी, ताकि जो कोई इस पर विश्वास कर नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नष्ट नहीं होना है, भस्म नहीं होना है, अनंत जीवन पाने के लिए हमें बुलाया। तो आगे देखते हैं, जो 5 में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सबको नया कर देगा। फिर उसने कहा, लिखिए, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य है और सत्य है। क्या, और लास्ट में लिखते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, मैं ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यदि आदि और अंत हूँ। अल्फा और ओमेगा मतलब आदि और अंत हूँ। यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए बोला था। अंतिम दर्शन जो होने वाला अभी तक नहीं हुआ, उसको भविष्यवाणी करने के लिए उसको दर्शन दिया था। अभी लोगों को ना जाने कौन सा भविष्यवाणी मिल जाता है, दर्शन मिल जाता है जो बाइबल से बाहर है। बाइबल से साबित नहीं कर पाएंगे ये लोग। लोगों को भरमा रहे हैं और लोग उन्हीं को सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं। क्या हमारा पास्टर, हमारा पादरी कितना अच्छा वचन सुनाता है। ठीक है, वचन से आप लोग को देखना जरूरी है, वचन क्या कहता है, ना कि वो मनुष्य क्या कह रहा है, उसको ध्यान ना दीजिएगा। आपको वचन से देखिएगा, वचन में क्या लिखा है। क्या अभी लोग नरक में जल रहे हैं, रो रहे, चिल्ला रहे हैं, और एक पाठ में आएंगे। ये गलत है प्यारों। अंतिम दिनों में ऐसे झूठे वक्त आएंगे, आपको भरमाएंगे। आप उसके भरमाने में मत आना, प्रभु के वचन में विश्वास करना। प्रभु यीशु ने पूरी बाइबल हमें दे दिया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। हमें सारी भविष्यवाणी हमको ये जानना है। स्वर्ग कैसा है, नरक क्या है, उसके बारे में पूरे बाइबल दिया गया है। क्या बाकी है अभी भी वचन बनाना जो लोगों को ले जाएगा या मर के उसको ले जाएगा, उनको स्वर्ग दिखाएगा, नरक दिखाएगा, देखो लोग कैसे जल रहा है, ये कर, ऐसे करेगा परमेश्वर? नहीं,
ये लोग झूठ बोलते, वचन को सही से नहीं समझने के कारण ऐसे कहते हैं मैं स्वर्ग गया था, नरक देखा, मुझसे बातें किए, मेरे दादा दादी जल रहे थे, मेरे लोग जल रहे थे, उनको बचाने की कोशिश किया लेकिन मैं नहीं बचा पाया। ऐसे ऐसे बहुत लोग वचन माने बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप वचन में बने रहिए, दिन रात आप लोग वचन को अध्ययन करिएगा, परमेश्वर के साथ समय बिताइएगा, आपको अच्छा बुद्धि देगा और अच्छा समझ देगा आपको। तब तक के लिए आपको सबको जय यीशु जय मसीह की। आमीन। मैं दूसरे पार्ट में जरूर फिर बनाएंगे, हम लोग आएंगे। आमीन।